आज हम बैठे हैं साल के ठीक तीसरे वीक पर. दिस इज़ द थर्ड वीक ऑफ द ईयर एंड द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. ये 1 जनवरी को कल्पतरु दिवस मनाया जाता है. हर साल रामकृष्ण मिशन में बहुत बड़े पैमाने में आप लोग एक फंक्शन करते हैं. तो ये कल्पतरु दिवस क्या है? देखिए, Sri Ramakrishna was very sick, all of you know, and he had esophagus cancer. So for rest, Sri Ramakrishna was in Calcutta. The place is called Kasipur, and we say Kasipur Garden House, where he used to stay. People used to come to him to meet him, and Sri Ramakrishna was feeling better, and that was in the month of 1st January and 1886, in those more than 100 years. That day Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna was feeling a little better, and it was Sunday. And because it was Sunday, many devotees came to see Sri Ramakrishna just to pay respect. They are waiting downstairs, those who have gone to Kasipur Dhanbati, where Sri Ramakrishna became Kalpataru, and the devotees are waiting downstairs, and they just when they want to pay respect to Sri Ramakrishna. But that day, unfortunately, Sri Ramakrishna was feeling little better, and he came down from the upstairs and went near the assembled devotees. And assembled devotees just pay respect to him. And Sri Ramakrishna was in semi-conscious mood, and he blessed the assembled devotees. Not only blessed assembled devotees, I should say, he blessed the whole mankind with the greatest blessing, spiritual blessing. May you all be blessed with a spiritual consciousness. बांग्ला में उन्होंने जिस आशीर्वाद दिया था कि यार बोलबो तुम्हारे चैतन्य हो, क्या मैं क्या कह सकता हूँ आज के दिन, मैं तो यही कहूँगा तुम सबका चैतन्य हो. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स Sri Ramakrishna gave to the devotees, the whole mankind. That is spiritual awakening. तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, पुरुष के भीतर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए. आध्यात्मिक चेतना जागृत होना आज के दिन में बहुत ही आवश्यक है. हम कहते हैं परेशान हैं, ये है वो है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है. इसका बहुत बड़ा एक कारण है, और वो है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना अभी तक भी ठीक से जगी नहीं है. तो आध्यात्मिक चेतना को हमें जागृत करना है. वी हैव टू अवेकन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. इसने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था. दैट इज वाई दैट डे is very important day for all of us, not only for the devotees, for all of us. और ये कल्पतरु का अर्थ होता है कि ये जो डिवोटी थे उस समय, उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण सबको अपने आप बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया. लेकिन वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, श्री रामकृष्ण इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. श्री रामकृष्ण उस दिन कोई भी जागतिक आशीर्वाद, मुंडन ब्लेसिंग उन्होंने दिया कि आयुष्मती भवो, आयुष्मान भवो, धनवान भवो, धनवती भवो और यशस्वी भवो, ये सब आशीर्वाद जैसे ये तो जागतिक आशीर्वाद है. ऑल आर मुंडन ब्लेसिंग्स उन्होंने नहीं दिया. वो जानते थे ये आशीर्वाद करने से जो मिलेगा जागतिक चीज़ें वो तो 2 दिन के लिए है, आज है कल नहीं हो सकता. उन्होंने ऐसा ही आशीर्वाद दिया जिस आशीर्वाद प्राप्त करने से, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक चेतना जो उन्होंने बात किया, वो जागृत हो जाने से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतर आ जाता है. ए काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम्स. और खुद कहते हैं हम जो हैं, जो साधारण मनुष्य क्या होता है, वो बुद्ध मानव बन जाता है, और बुद्ध मानव से फिर वो आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है, आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है. तो इसलिए श्री रामकृष्ण, इसलिए उस दिन यही उन्होंने आशीर्वाद दिया. भक्तों ने वहाँ श्री रामकृष्ण आशीर्वाद दे दिया. और अब सब हम जानते हैं, चलो आज कल्पतरु है, भगवान श्री रामकृष्ण
को प्रार्थना करेंगे बहुत रुपया पैसा मिलेगा, जो भी मांगेंगे वो ना, देयर इज अ रॉन्ग आइडिया। श्री रामकृष्ण को के पास जाओ, लेकिन यही मांगना है, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए, ऐसा ही मांगना है, ताकि हम एक डिवाइन पर्सन में परिणत हो जाए। जी, अच्छा मनुष्य बनेगा। इफ यू वेकन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस within you, you will become better citizen, you will become better human being। यही तो चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी, माँ शारदा और श्री रामकृष्ण, यही तो चाहते थे कि कैसे हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, रूपांतरण आ जाए, हम और कैसे बेहतर बन सकते हैं। हम तो अच्छे हैं, उससे और बेहतर कैसे बन सकते हैं, बेहतर मनुष्य कैसे बन सकते हैं।